किसी को माफ करना या माफी मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिसे विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी 2 कौड़ी का इंसान तुम्हारे साथ खेल जाए। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक फर्क है, सपना पूरा करने के लिए नींद चाहिए और लक्ष्य हासिल करने के लिए नींद का त्याग करना पड़ता है। इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को बहाना चाहिए, लेकिन जो सच्चा है वह आखिरी सांस तक साथ रहता है। जिंदगी में एक बात याद रखना, हाथ से कोई कुछ छीन सकता है पर नसीब से नहीं। जुबान का वजन हल्का होता है लेकिन इसे संभाल पाना मुश्किल है। एक बेहतरीन इंसान अपनी बोली से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों की सफलता देखकर जलन आपका भाग्य नहीं लिखने देती। काम में आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बना सकते। उतनी ही बुराई करो जितनी खुद पर सहन कर सको। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखता है। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, क्योंकि कमजोर लोग सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। जैसा दोगे वैसा ही लौट कर आएगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझो कि आप पहले से ही उससे ऊपर हो। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे संभाल नहीं पाते। सफलता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। जहां गुस्से की कोई अहमियत ना हो वहां गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में खुश रहने के लिए दूसरों की बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखें। आपकी नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। कोई भी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन दिल में बहुत कुछ छिपा होता है, खासकर जब जेब में कुछ ना हो। महल हो या झोपड़ी, अपना घर हमेशा अपना ही होता है। जब तक आप डरते रहेंगे आपके जीवन के फैसले दूसरों के हाथों में रहेंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो हैं, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है और अपना काम खुद करने के काबिल हैं। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वह खुद हार ना मान ले। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहें और जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। यह जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहें, और जो अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दें। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। जरा सोचिए, हजारों गलतियों के बाद भी आप खुद से प्यार करते हैं, तो फिर किसी और की एक गलती पर उससे नफरत क्यों करने लगते हैं? राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्र वधु सीता का अलौकिक विवाह हुआ, परंतु उन्हें वनवास मिला। फिर वनवास में भी अपहरण हुआ, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और अंत में गर्भवती सीता को परिवार वियोग सहना पड़ा। यही तो है जिंदगी। पृथ्वी पर राज्य करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने कर्मों के बिना सुख दे सकता है? तन मन धन से प्रयास करते रहो, परंतु यह मत भूलो कि किसी को सुख उसके अपने कर्मों से ही मिलता है, दूसरों के कर्मों से नहीं। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु का जीवन एक ही पुण्य से महान बना क्योंकि उसने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को बाणों की शैया मिली और दूसरे को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है
तो तुरंत उसके कपड़े, बिस्तर और उसका इस्तेमाल किया हुआ सामान घर से निकाल दिया जाता है। परंतु उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, जेवरात और अन्य चीजें क्यों नहीं छोड़ी जाती? उल्टा गले का हार और सोने की अंगूठी तक निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया गया पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण तुम्हारा नाम ले। दान और पुण्य हमेशा गुप्त होने चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते बल्कि बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से घटता है। जीवन में सफल होना है तो इन 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा। 3 अभी मेरा मूड नहीं है। 4 मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह वे 4 वाक्य हैं जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य कितना ही रूपवान हो, बलवान हो, बड़े कुल में पैदा हुआ हो, विद्या के बिना और जीव जंतुओं के प्रति दया के बिना सब व्यर्थ है। गरीबी को दूर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और हर व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरपूर होना भी बहुत जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। बहुत फर्क होता है। जरूरी और जरूरत में किसी भी खूबसूरत इंसान में अगर ईमानदारी और वफादारी नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजिए और धैर्य बनाए रखिए। निराश मत होइए, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान 2 मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर आपके झुकने से रिश्ते बचते हैं तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आपके झुकने से किसी का घमंड बढ़ता हो तो यह बुरा होगा। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने की ताकत रखते हैं। समय रहते समझदार बनिए, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह पंछी देखो जो आसमान में उड़ रहे हैं, वह मेरा प्यार है, और वह पंछी जो पिंजरे में कैद है, वह तुम्हारा प्यार है। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके पास भोजन है और आपके सिर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। गलत व्यक्ति से मिलने वाली बददुआ से बचना मुश्किल है, खासकर जो चुपचाप दी गई हो। किसी भी चीज में अहंकार मत कीजिए, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही होता है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आए, क्योंकि वह एक परिवार है। इंसान तब अमीर होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर है। नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज शक भी रिश्तों को खत्म कर देता है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए वह बीमारी बन सकता है। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले, वह एक दिन औषधि बनकर काम आता है। बढ़े नहीं है, बल्कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन लोगों के कितने और कैसे चेहरे हैं, यह समय हमें दिखा देता है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना पर गंभीरता से विचार करें। बरसात गिरी और उसने कानों में बस इतना कहा, गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। मदद करना सीखिए, बिना किसी फायदे के, बिना किसी मतलब के, बिना दिखावे के। अंधेरा तब नहीं होता जब तन गरीब हो, अंधेरा होता है जब मन गरीब हो। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही असली परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं
उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजर में अच्छा बनना बेकार है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं लेकिन उनके नजरिए को नहीं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी यह आपके रास्ते को साफ करने भी आते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिलते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो यह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा है। मूर्खों से बहस ना करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो आप भी उसे हां आप सही कह रहे हैं कहकर शांत हो जाएं। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। जो लोग यह कहते हैं कि मेरा वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं होता। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको स्वयं कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक आप अपने आप से नहीं हारते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जो कभी संकट नहीं देखता उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करिए, क्या पता आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देखें। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दें। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को आसान बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता का अध्ययन करता है और उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो आपके भाग्य में है वह आपके पास आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वह आपकी पहुंच से दूर रहेगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं और उसकी अभिलाषाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख दुख और मान अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होता है। समझदार व्यक्ति जब किसी रिश्ते को छोड़ता है तो इसका अर्थ होता है कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना नाम तो यहां हजारों लोगों के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग सिर्फ तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान अपनी जुबान से करता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो किसी और के हाथों तुम्हें किसी दिन जरूर मिलेगा। अच्छी नजर वही है जो अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को देखे। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जय हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो वह होकर रहता है, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होता। जिन्हें इस बात का गहराई से निश्चय होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीख पाते। जो तुम आज कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें कल मिलेगा, और आज तुम्हारे पास जो भी है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी सुरक्षा करता हूं और उसे वह देता हूं जो उसके पास नहीं है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी का मार्ग सार्थक बन जाएगा।
कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो। स्वार्थी धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। मनुष्य दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि दुख इसलिए है कि वह ईश्वर के आदेशों को नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास समझते हैं। प्रेम ही इस संसार की नींव है। रिश्तों में नियमित दूरी उन्हें जोड़ती है और अनियमित दूरी उन्हें तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बनता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला और ना ही मिलेगा। वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह ऊपर ही तैरता है, चाहे कितना भी असत्य उसके साथ क्यों ना घुला जाए। अपने जीवन में कभी किसी को आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में किसी निर्णय को मत लो। कोई आदमी चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे संपूर्ण जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही रहता है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी वास्तविक कीमत नहीं समझते। जो रिश्ता हमें रुला दे वह सबसे गहरा होता है, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे वह सबसे कमजोर भी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इसका विनाश भी करता। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। सत्य और प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी जीवन में प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु का सत्य। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जन्म और मृत्यु का चक्र इस संसार के निर्माण से ही चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज के क्षण में जीना चाहिए। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने मन को शांत रखना सीख लिया है वह सबसे बड़ा धनवान है। समय और नियति समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसे ही नियति कहते हैं, कर्म का महत्व। जीवन में बदलाव तभी आता है जब मनुष्य स्वयं में बदलाव करता है, न कि परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई भी जीव जीवन नहीं बिता सकता। हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध से बचना। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत होता है और व्यक्ति अक्सर आवेश में आकर अपना ही नुकसान कर बैठता है। मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और गुस्से के समय खुद को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। मन पर नियंत्रण का महत्व। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन मनुष्य को इच्छाओं और कामनाओं की ओर भटका देता है। यदि जीवन में सफल होना है तो मन पर काबू रखना बहुत आवश्यक है। जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। संदेह मन की शांति को भंग करता है, इसलिए अधिक संदेह से बचना चाहिए। स्वभाव की सुंदर तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। ज्ञान और श्रद्धा का महत्व। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इन शिक्षाओं के आधार पर हमें सत्य की राह पर चलकर मन की शांति प्राप्त करनी चाहिए। क्रोध और संदेह से बचना चाहिए और मन पर नियंत्रण पाकर अपने कर्मों के साथ जीवन का एक उद्देश्यपूर्ण मार्ग चुनना चाहिए। मोह ही दुखों का मुख्य कारण है। जितना अधिक मोह होगा
उतना ही अधिक कष्ट सहना पड़ेगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में ही जीवन का असली सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता वहां न जाना ही बेहतर होता है। संस्कार और प्रयास महत्वपूर्ण है। जहां बारिश नहीं होती वहां फसलें खराब हो जाती हैं। जिस तरह संस्कार का अभाव किसी नस्ल को कमजोर करता है, वैसे ही जीवन में हमें अपनी आदतों और सोच पर ध्यान देना चाहिए। भगवान के फैसलों पर कभी शक मत करो, क्योंकि यदि कोई सजा मिल रही है तो इसका कोई कारण अवश्य है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। यह शरीर पंच महाभूतों अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और एक दिन इन तत्वों में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। मौत केवल एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ किसी को परेशान करने के लिए नहीं आते। यह जीवन में आत्मविश्वास और योग्यता की परीक्षा के रूप में आते हैं। जो व्यक्ति शांत मन से काम करता है, बोलता है और किसी भी परेशानी में स्थिर कहता है, वह सत्य को पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर थोड़े आराम को छोड़ने से बड़ी खुशी मिलती है तो समझदारी यही है कि उस आराम का त्याग कर बड़ी खुशी को हासिल करें। जीवन में विश्वास सबसे बड़ा पोषण है। अच्छे कर्म एक सुरक्षित घर की तरह है। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह सजगता सुरक्षा की गारंटी देती है। खतरा कभी बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि हमारे आसपास की स्थितियों से होता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। दूसरों से ईर्ष्या करने से मन की शांति नहीं मिलती। हमेशा अपनी चीजों को ज्यादा दिखाकर ना बोले। दूसरों से तुलना करने से बचे। जीवन में सबसे जरूरी चीज स्वयं से सच्चा प्यार करना है। वही व्यक्ति दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। रिश्तों की अहमियत को समझे। जीवन रिश्तों से ही जुड़ता और सजता है। मन में जो भी बातें हैं उन्हें साफ साफ बोल देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं, जबकि झूठ से दूरी पैदा होती है। बड़ी बातें करने वाले अक्सर अपनी बातों में ही उलझे रहते हैं, लेकिन हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ बिना शब्दों के कह देते हैं। जो पसीने से मेहनत करता है वह इतिहास बनाता है, जबकि केवल दिखावे के लिए पानी से नहाना सिर्फ लिबास बदलता है। जीवन में सरलता, संतुलन और सत्य को अपनाएं और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को पाने वाले कभी देर तक सोकर समय बर्बाद नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, फिर हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च करने से बेहतर है इसे समाधि और शांतिपूर्ण उपायों में उपयोग करें। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है। हमेशा शांत रहो, क्योंकि शांत व्यक्ति ही समस्याओं का सामना कर सकता है। लोहा ठंडा होकर ही मजबूत होता है, जबकि गर्म होकर उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। किसी मुश्किल समय में यह साथ तुम्हें बचा सकते हैं। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किलों में व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन यह मुश्किलें उसे और मजबूत बना देती हैं। जीवन में सम्मान से जुड़े मामलों में अपने आत्म संयम का पालन करें। सात्विक जीवन जीने के लिए अपने जीवन को ऊपर वाले के सुपुर्द कर दो। भगवान पर विश्वास रखो। जैसे बच्चों का विश्वास होता है, वैसी सरलता से ईश्वर में आस्था रखो। कान्हा कहते हैं कि मन छोटा मत करो। जहां तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे, वहां मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी के आगे इतना झुकाओ मत कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझे। लोग तब आपकी कद्र करेंगे जब आप उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे वह सबसे गहरा रिश्ता होता है। बुरे वक्त में भी जो रिश्ते निभाए जाएं वे सबसे मजबूत होते हैं। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यह भूल जाता है कि कर्म भाग्य से ऊपर है। समझदारी इसी में है कि किसी से ईर्ष्या करने के बजाय उनकी विशेषताओं से सीखें। दुख और खुशी दोनों जीवन के जरूरी पहलू हैं। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती।
माता पिता ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को खुद से भी सफल देखना चाहते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके मूल्य का एहसास तब होता है जब वे खो जाते हैं। कुछ दर्द हमें जीने में मुश्किल देते हैं और कुछ फर्ज हमें मरने नहीं देते। आप चाहे जितने अच्छे कर्म कर ले, लेकिन दुनिया आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही करती है। माफ करने की समझदारी ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। यदि आप किसी को पहली बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार माफ करें तो आप नरम दिल हैं, लेकिन तीसरी बार माफ करने का मतलब है कि आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसलिए संयमित रहो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखो जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। जीवन में खुश रहना और संतुष्ट रहना इसी समझ पर निर्भर करता है कि जो हमें मिलता है वह हमारे लिए सबसे उचित और जरूरी होता है। संसार के सुख दुख में संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। दुख केवल तकलीफ नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत करने और जीवन के पाठों को सीखने का भी जरिया है। जब हम दुखों के साथ ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें अखंड आनंद की अनुभूति होती है। हमेशा यह समझना जरूरी है कि हर परिस्थिति में ईश्वर के फैसलों में कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। इसलिए ईश्वर से कोई चीज मांगे, लेकिन उसके ना देने पर नाराज ना होकर उसकी योजना पर विश्वास रखें। आपका वर्तमान ही सबसे बड़ा तोहफा है। इसे हर पल प्रेम और विश्वास के साथ जिए जो चला गया वह लौट नहीं सकता। जो पास है उसे पूरे आत्मविश्वास और संतोष के साथ अपनाएं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरण क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी। प्रभु के धाम में मनुष्य के 3 मित्र सच्चा कौन है? जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह कहानी है। प्रवीण अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। प्रवीण सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान न तो विनती से सुन रहे थे और ना ही उसके उलाह से। अब प्रवीण बेचारा करे भी तो क्या करे? एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने प्रवीण की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। प्रवीण हड़बड़ा कर नींद से जागा। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब प्रवीण ने अपनी गठरी उठाई और चौराहे पर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया।
उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसकी तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटी पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपक के लिए दौड़े। सबके साथ प्रवीण भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटों पर लगी समस्त गठरी को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक दो दुख घट ही जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाएं। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसी उधेड़ बुन में फंसे प्रवीण ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे प्रवीण को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। लेकिन हमसे भी ज्यादा ना जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बंट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा? अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से नहीं रहना चाहिए। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लुटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से ऐश करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता के कारण रोग इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना नुकसान करता है। आपके द्वारा बचाई हुई सारी धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य ही असली धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जीवन के 5 सत्य कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरेला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। 2 कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि स्मशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। 3 आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। 4 कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। 5 कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग ना रखें। परमात्मा का होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मांगना नहीं पड़ता, उनके पास होने से ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे ही फूल के पास जाओ उसकी खुशबू अपने आप मिलने लगती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले ही कर दी है, मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
बस उनके पास जाना है, उनकी शरणागति स्वीकार करनी है और उनके बताए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। बाकी सब कुछ खुद ही हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, लेकिन एक चीज नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने पैरों के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के जाने के बाद लक्ष्मी ने भगवान से पूछा कि आपने पैरों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसानों को नहीं दिया। भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह हर जगह नाकाम होगा, लेकिन अंत में उसे मेरे चरणों में ही प्राप्त होगी। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू बहुत वफादार है, लेकिन तेरे में 3 कमियां हैं। एक, तू हमेशा दीवार पर पेशाब करता है। 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भगता है। 3, तू रात में भौंक भौंक कर लोगों की नींदें खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बड़ा ही बढ़िया जवाब दिया, सुनो साधु, मैं जमीन पर इसलिए पेशाब नहीं करता कि कहीं किसी ने वहां पूजा की हो। मैं भिखारी पर इसलिए भोगता हूं कि वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है। और मैं रात को इसलिए भोगता हूं कि पापी मनुष्य तू इस भ्रम की नींद में क्यों सोया हुआ है। उठ, अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे सब कुछ दिया है। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था, उसे खोजने के लिए 5 रोशनी वाली मोमबत्तियां ने सहयोग किया। वह मोमबत्ती भले ही छोटी थी, लेकिन सही वक्त पर काम आई। इंसान भी इसी तरह है, छोटे या बड़े हो, लेकिन सही समय पर कार्य करें तो उनकी कीमत अनमोल हो जाती है। हर कोई उड़ना चाहता है, कुछ को सहारा मिल जाता है और कुछ खुद ही लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन अंत में सभी उड़ान भर ही लेते हैं। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है, नींदें और जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जो जितना सुविधाजनक जीवन जीता है, वह उतना ही दुखों में भी होता है। शिकायतें तो हर किसी के मन में होती हैं, लेकिन चुप रहो, क्योंकि जो तुझे मिला है वह बहुतों को नसीब नहीं होता। पंछियों की तरह अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। दुनिया में कहीं भी घूम लो, लेकिन जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं भी नहीं मिलता। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है, चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां लोग अनजान से अपने हो जाते हैं, और जो अपने थे वह सपने बनकर रह जाते हैं। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है। उदासियां चेहरे पर दिखाई दे, यह जरूरी तो नहीं। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं और ना ही मौका देते हैं। खूबियां देखकर तो कितने लोग प्यार जताते हैं, लेकिन सच्चा साथ वह होता है जो कमियां देखकर भी ना छोड़े। जिंदगी में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करें। क्यों अपने पैरों की ताकत दूसरों पर रखते हो? तुम्हारा भी कोई वजूद है, फिर भी खुद को कमजोर समझते हो। गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देती है। एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब वह मरने लगा तो उसने अपने तीनों साथियों को पास बुलाया और कहा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूं, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को रोक नहीं सकता, मैंने हर स्थिति में तुम्हारा साथ दिया है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वे 3 मित्र थे, धन, परिवार और कर्म। जीवन में हमने जितना भी धन कमाया वह तो यही रह जाएगा। कोई भी परिवार हमारे साथ नहीं जाएगा, केवल कर्म ही हमारे साथ रहता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, यही जीवन का सार है। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर अकेले चिंतन में लीन थे। एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत ही रहे। उनकी यह चुप्पी देखकर उसकी हरकतें बढ़ती गई। महावीर ने ना तो उसे रोका और ना ही प्रतिकार किया, क्योंकि उनका मूल मंत्र था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छुपा हुआ है। महावीर ने कहा कि यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करना चाहिए।
वह दुष्ट व्यक्ति महावीर को तकलीफ देता रहा, लेकिन महावीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने जब देखा कि महावीर उसकी हरकतों से प्रभावित नहीं हो रहे, तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डाल दिया। कान से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर उसने दूसरे कान में भी ऐसा ही किया। महावीर के लिए यह तकलीफ बहुत अधिक थी, लेकिन वह शांत बने रहे। दुष्ट ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह देखकर वह बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, तुम्हें पीड़ा हो रही होगी, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर ने जवाब दिया, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मेरे मन को हो रही है। उनका यह उत्तर प्रेम, सहनशीलता और आंतरिक शक्ति का परिचायक था। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम। तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया, लेकिन तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। मेरी चिंता मेरा तन नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है। मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन हूं। यह सुनकर दुष्ट उनके चरणों में गिर पड़ा। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि किस वजह से आपको जानते हैं। ईर्ष्या भी उसी तरह मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है, जैसे एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है। परवाह मत करो, चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो, लेकिन उस सच्चे और साफ रास्ते पर चले जिस पर आपका विश्वास हो। विश्वास होने पर बिना बोले ही शब्द समझ आते हैं, और अविश्वास होने पर शब्द भी गलत अर्थ में लिए जाते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। धुंध होगी, कोहरा भी छाएगा, लेकिन सूरज को कोई भी रोक नहीं पाएगा। मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। इसी तरह कुछ लोग होते हैं। हमें जीवन में वह नहीं मिलता जो हमें चाहिए, बल्कि हमें वही मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। सच बोलने की आदत रखने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। जिम्मेदारी जल्दी आए तो शौक भी कम हो जाते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत। पानी चाहे कितना भी गंदा हो, लेकिन अगर वह प्यास बुझा सकता है तो वह आग बुझाने में भी सहायक हो सकता है। एक छोटी सी चेन आपके पैर को काट सकती है, लेकिन आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए किसी को छोटा ना समझे। मुस्कुराहट एक छोटी लेकिन प्रभावशाली चीज है। अगर कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी हो सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती? वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते तक भी पानी पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा करें, लेकिन किसी से आशा ना रखें। सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। इंसान नहीं उनसे दूर रहना चाहिए जो दूसरों से धोखा करते हैं, वफादारी के झूठे वादे करते हैं, दूसरों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे बुरी बातें करते हैं। जिन्होंने माता पिता का अनादर किया, जो जीवन में हमेशा निराशावादी बातें करते हैं और हर काम से पहले भय पैदा करते हैं, उनसे दूर ही रहना बेहतर है। जो लोग अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है और मानवता या रिश्तों की कोई परवाह नहीं है, वे किसी भी प्रकार के संबंध के लायक नहीं होते। अगर आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। यह कलयुग है और इसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किसी के चेहरे की हंसी में खुशी नहीं, लेकिन उसमें सुकून बहुत मिलता है। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का कुछ एहसास। दिल से जुड़े हैं और उनका ही पालन करना जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य होता है। रुकावटें तो केवल जीवित इंसानों के हिस्से में आती हैं। जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। अगर जो चाहा वह नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे वह सबसे कमजोर भी होता है। जिंदगी एक बूंद की तरह छोटी है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। सुकून और शांति की खोज जीवन में सबसे कठिन मसलों में से एक है। सच्चे साथी वे होते हैं जो अपने कामों का जिक्र नहीं करते, बल्कि हर समय आपके लिए फिक्र करते हैं। सीक्रेट रखें, यहां अच्छे लोग हों या बुरे, हर कोई आपके सामने नहीं होता। बुरा चाहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं
कि हर रिश्ते में संख्या मायने रखती हो, संबंधों में असली जीवन होना चाहिए। उस दिन आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, जब आपको यह विश्वास हो जाएगा कि आपका हर काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से ही नई शुरुआत होती है। ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब होता है, वह अपने रास्तों पर ही चलता है। दुनिया का उसूल है कि जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी लोग सिर्फ दूर से ही सलाम करते हैं। अगर आप जीवन में सफलताओं का वास्तविक आनंद लेना चाहते हैं तो इन्हीं बातों को समझकर और आत्म मंथन करके चले। जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार। जीवन में कठिनाई को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनों के साथ बिताया हुआ वक्त ना तो लौट कर आता है और ना ही उसका कोई समय तय होता है, लेकिन वक्त के साथ ही हमें अपनों का महत्व समझ में आता है। प्यार और गुस्से की बातें। कभी कभी किसी को प्यार में गुस्सा आ जाता है और किसी को गुस्से में प्यार। मंजिल तो आखिरकार मिल ही जाएगी, भले ही रास्ता भटक कर ही क्यों ना हो। गुमराह तो वह होता है जो अपने घर से ही बाहर ना निकले। दर्द और उनका प्रभाव। दर्द दो प्रकार के होते हैं जो सिर्फ तकलीफ देते हैं, दो जो हमें जीवन में बदलाव की ओर ले जाते हैं, सच्चे दोस्त और जीवन के सबक। यदि कोई आपकी गलती आपके सामने कहने की हिम्मत रखता है तो वह सच्चा दोस्त है। जो लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं, उनके गड्ढों में पौध लगाइए और उनके फलों का आनंद लीजिए। कभी कभी किसी का नसीब बनना सिर्फ एक कोशिश पर निर्भर करता है। संबंधों की प्रकृति। रिश्ते चाहे किसी भी प्रकार के हों, उन्हें हीरे की तरह होना चाहिए, छोटे से दिखने में लेकिन मूल्यवान और अनमोल। जीवन का संघर्ष और आध्यात्मिक सिख शतरंज के खेल में इंसान केवल हारता है, लेकिन जीवन में संघर्ष उसे सबसे गहरे पाठ सिखाता है। घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि जीत के लिए भी झुकना पड़ता है। सच्चाई और भगवान का साथ। सच्चाई के रास्ते पर चलने से मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन ईश्वर कभी किसी को डूबने नहीं देते। यह जीवन महाभारत की तरह है, जिसमें हमें खुद ही अर्जुन और कृष्ण दोनों बनकर लड़ना होता है। प्रेम का महत्व और इसका प्रभाव। जो लोग आपके प्रेम को समझ नहीं पाते वे शायद बेवकूफ होते हैं, लेकिन आप भी अपने दिल की सुने। अच्छे कर्म और ईश्वर का फल। हम गेहूं के दाने की तरह होते हैं। एक गेहूं का दाना अच्छे कर्मों के साथ हजारों दानों का रूप ले लेता है। इसका मतलब है कि अच्छे कर्मों का पुरस्कार हमें ईश्वर देते हैं। इस जीवन में संघर्ष, समझदारी और विश्वास के साथ चले। भगवान आपके हर प्रयास को सुनेंगे और मदद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं बल्कि अपने दिमाग में रखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद ले लेकर शुक्रिया अदा करते हैं तो कुछ बेवकूफ कहते हैं। सब कुछ हो सकता है जो आप सोचते हैं। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर विश्वास रखें। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़े सपने देखो, लेकिन शुरुआत छोटे से करो। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझो कि उसकी मौजूदगी जिंदगी में बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। धोखा केवल दर्द की निशानी है, जिसमें लालच और बेईमानी छिपी होती है। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, जबकि बुरी नीयत आपको गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता होता है, बस उसे तलाशने की जरूरत है। बड़े नोट और बड़े लोग कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों से रिश्ते मजबूत रखने चाहिए। आजकल शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं बल्कि अंधे धरे में रखने वालों से बचे। बनावट, सजावट और दिखावा ही इंसान की गिरावट के कारण है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसानियत का मेल कहीं खो गया है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत दो, नहीं तो लोग इसे तोड़कर वापस देंगे। रिश्ते उससे बनाओ जो जानते हो उन्हें निभाना जाने वाले। बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकारो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में चमकता हुआ चांद और दिल में जगता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। खटखटा रहिए,
रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही हट तो जिंदा रहेंगी। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों चुकाना पड़ेगा। लोग इंतजार करते थे। खत के जमाने में आज तो 2 मिनट की लेट रिप्लाई पर शक पैदा हो जाता है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो केवल गुस्सा आता है, पर जब अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले बहुत हैं, मगर समय केवल परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास कराने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और हिंसा ही मनुष्यता की पहचान है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर नहीं खाई ठोकरे सब में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं। बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको को भी बुरा बना देती है। साजिशों के हम भी शिकार हो गए हैं। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए हैं। जरा सा पैर जो फिसला इल्जाम उस चप्पल पर लगाया। सबने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया। जिसने बड़ी भुलक्कड़ है केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदा है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में नाम और बदनाम में फर्क होता है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। दूरियां जब बढ़ी तो गलत फहमियां भी बढ़ गईं। फिर उसने वह भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुश होती है वह भी दूर हो जाती है। जख्म वही होते हैं जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वह तमाशा बन जाता है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है? कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसक पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। यदि आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से करना पड़ता है। आज के आदमी को ना कायदे पसंद है ना वायदे, बस फायदे पसंद है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखें और लोगों को माफ करें, लेकिन यह समझ रखें कि दोबारा उन पर भरोसा ना करें। झूठ बोलने वाले हर जगह बढ़ गए हैं और मैं था कि सच बोलता रहा। बुरी आदतें अगर समय पर ना बदली जाएं तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ, और इस एक पल में सफर बर्बाद हो गया। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में मैंने बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कम ही देता है, लेकिन धक्का देने के लिए हर शख्स तैयार रहता है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता।
जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं है। हमने मांगना ही छोड़ दिया है। किसी के पास इनकार का भी वक्त नहीं होता। जरूरी नहीं कि किसी को तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं और उनसे भी बहुत कम जो मुझे समझ पाते हैं। लोग कुछ भी कहें, हम